हमारी पत्नी ने कहा कि लक्ष्मी के समान बिटिया पावे, तो हमरी मांगे कि तुमरे समान हमका दामाद मिले। अब भगवान चक्कर पर ही गए कि हमरे का दामाद कहाँ मिली, लेकिन कहा जाओ अगर यह बात है तो हम तुम्हारे दामाद बनेंगे, हम तुम्हारे दामाद बनेंगे, हमारी ही लक्ष्मी तुम्हारी बेटी बनेगी। अब तुम त्रेता में जाकर के कौन बनो, पहले शरीर बदलो, त्रेता में चल करके तुम कौन बनो। अरे त्रेता जनक हो तुम जाए, जनक हो तुम जाए, अरे त्रेता जनक हो तुम जाई, और यहाँ तिया बनाई सुने ना माई, जनक बनो तुम जाई, यहाँ बने सुने ना माई, जनक बनो तुम जाई, यहाँ बने सुने ना माई। जा करके तुम त्रेता में जाकर के जनक नाम से विख्यात हो। एक बाबा होंगे निमी, बाबा निमी की हड्डी से तुम्हारा जन्म होगा मथने पर। वही आकर के भैया हरदेव ब्राह्मण बने जनक, और वही जो कनक लता बनी, जो मांगा था लक्ष्मी के समान बिटिया, वही आकर के शेष भगवान की दाहिनी आंख से पैदा हुई, जिसका नाम था सुनैना। सुनैना और सुलोचना रहे दो बहिनी। सुलोचना विवाही थी मेघनाथ को, सुनैना विवाही गई राजा जनक के यहाँ। तो जनक और मेघनाथ बने सगे साढ़ू साढ़ू। मेघनाथ और राजा जनक के ससुर रहे राजा जनक ओ शेष भगवान, और उन्हीं सुनैना की बिटिया बनी सीता। तो वो है शेष भगवान की नतनी है सीता। जब राम जी के संग बिया होगा सीता, तो वह नतनी हो गई भौजी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की ये सिस्टम है। जब अयोध्या में भगवान के अवतार की कहानी सुना, तो राजा जनक को बड़ा दिक्कत भय कि भगवान कहना हम तुम्हार दामाद बनब, और जब हमरे एक बिटिया है नहीं तो दामाद का बिरवन के बने हैं। दामाद बने हैं कितना, लेकिन एक बात समझ लियो, बहुत जने बहुत गांव में सदमी हुए कहते आज हम अत्ता पैसा पैदा के कहा कहे आज हम अतना रुपया पैदा केहन है। रुपया कहूं पैदा किन जात, लक्ष्मी कहूं पैदा होत। लक्ष्मी प्रकट होती है, पता नहीं कौने बहाने लक्ष्मी की का कत्ती मिल जाए। लक्ष्मी पैदा नहीं होत भैया, प्रकट होती है। गली गली जा रहे हो, 20,000 गड्डी मिल जाए लो, मिलन तो कोई पैदा नहीं होती, लक्ष्मी प्राप्त होती है। अब राजा जनक का यह चिंता कि हमारे घर में बिटिया हुई कितना। अब हम आपको बता दें कि लक्ष्मी जैसी बेटी कैसे प्राप्त होगी। अब इसके कारण हम आपको बता दें। राजा जनक का यह जब चिंता भय, उसी समय राजा जनक के राज में भैया अकाल सूखा पड़ गया, और इतना बड़ा सूखा पड़ गया कि राजा जनक के घर में राज में पानी नहीं बरसा। प्रजा सब राजा जनक को त्राय त्राय करने लगी, राजा बड़ा खरमुरिया है, पानी बरसे तो बढ़िया है, ना बरसे तो और धरती अर्दरी। पानी बरसना बढ़िया चीज होते है वो। राजा जनक को बड़ा दुख हुआ, संतों से जाकर पूछा महाराज पानी नहीं बरस रहा। संतों ने कहा राजा ने एक काम करो, राजा रानी दोनों मिलकर सोने का हल बनवाओ, और राजा रानी दोनों मिलकर के सोने का हल चलाओ तो पानी बरसेगा। राजा जी ने क्या किया, अपनी प्रजा के लिए भैया
कहते हैं जिस राजा की राज में प्रजा दुखी होती है उस राजा को बहुत बड़ा नरक होता है। जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप घोर नरक अधिकारी। जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप घोर नरक अधिकारी। राजा राजी करे तपो पाई, राजा राजी करे तपो पाई। राजा राजी करे तपो पाई, राजनीति से नरकुल खाई। राजा राज करे तप पाई। राजा अगर कोई बना है भैया तो उसने कुछ पुण्य किया है। राजा राज करे तप पाई, राजनीति से नरक लखाई। तप से राज, राज से नरक। राजा जनक ने सोचा अगर हमारी प्रजा सुखी रही तो सब रहेगा, तो राजा जनक सोने का हल बनवाया और जैसे लेके हर पहुंचे भैया, हल्का फले घड़े से टकराया और जैसे घड़े से टकराया तो उसी घड़े के अंदर से राजा जनक ने देखा, क्या देखा? उसी घड़े में एक सुंदर सी राजकुमारी कुंवारी कन्या बैठी है। भवानी ने भगवान शंकर से कहा, भोले बाबा का मानने वाली बात है, लड़का बिटिया तो बिल्कुल शकरकंदे हुए रहे, हर चलाओ मानो लड़का बिटिया जोत लियो, यह बात मानने वाली है का? सब तो सुना, लेकिन लड़का बिटिया हर जोते बनाई निकरात का। या कौन लड़की है जो? राजा जनक ने हल चलाया, हल का फल घड़े से टकराया और घड़े से बिटिया प्राप्त हो गई। भगवान शंकर ने कहा, देवी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां सुने बहुवी सब संता। ये तमाम चर्चाएं गूढ़ हैं। ये लड़की जो आज राजा जनक के हल्के फल से ठकराई है, ये लड़की कौन है? ये लड़की रावण की बेटी है। जिस समय रावण के यहाँ पर बिटिया का जन्म हुआ, रावण लेके तलवार गेट पर खड़ा हो गया। विधात्री आई, छठी वाले दिन लिखने रावण ने कहा, तो मेरी बेटी के मस्तक में क्या लिखेगी? विधात्री ने कहा, रावण भैया लौट के बताऊंगी। विधात्री लौट के आई, रावण ने पूछा क्या लिखा? तो लड़की विधात्री ने कहा, रावण तेरी बिटिया के भाग्य में मैंने ये लिखा है कि जो कन्या लंका मार रही है रावण राज भस्म हो जाए। अगर यह लड़की लंका में रही तो तुम्हारा राज सब नष्ट हो जाए। तो रावण विचार किया है, हमारी ने मौत क्या कारण हुआ का हो? तो रावण ने सोचा, हमार मन कहा थे बिटिया जिंदा ही देव गढ़वा है। रावण दिया धरन गढ़वाई, पहुंची जनक नगर में आई। रावण ने उस लड़की को जमीन में गड़वा दिया। वही लड़की मट्टी खाते खाते राजा जनक के यहाँ पर आ गई। एक कारण से रावण की बिटिया है, दूसर कारण से लड़की ये कौन है? 7 दीप 9 खंड प्रचंडा, 14 भुवन बजावे डंडा, चलत दशानन दौलत यवनी, गर्जत गर्भ गिरे सर रवनी। रावण उस समय संतन के ऊपर कर लगा दिया, चाहे छोटा बाबा हो चाहे बड़ा बाबा हो, सबसे कर ले। तो जौन बाबा कहा कि ऋषि बोले हम पर कछु नाही, जो हम तुम्हें देव कर माही। तो रावण ये घड़ा ले लिया, कहा बाबा कुछ नहीं, ये तो अपन खून दे दो। सब बाबन क्या खून निकाल निकाल घड़ा भरे लाग। जब धीरे धीरे वो खून से घड़ा भर गया, संतन रक्त घड़ा भर गए। वो
क्रोधित श्राप दे दे। वो बाबा लोगों ने श्राप दे दिया, रावण जाओ, हमारा तुम खून लेकर के घड़ा भरते हो, जाओ रावण, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जहां यो घड़ा रख दिया हो तहां अकाल सूखा पड़ जाए। रावण से राजा जनक को कई गुना ज्ञान था, रावण से राजा जनक को कई गुना ज्ञान था। रावण मन को नहीं रोक सका था और राजा जनक ने अपने मन को रोक लिया था। जौन आदमी अपने मन को रोक ले वो बड़ा कि जौन लबरा हो वो बड़ा। राजा जनक ने रावण को डांट दिया तो रावण उसी दिन से राजा जनक के ऊपर खफा हो गया। रावण ने सोचा हमार मन करते कि यू घड़ा गड़वा दी राजा जनक के नगर में, और जब घड़ा गड़वा दे तो बरसात ना हो तो राजा जनक की बदनामी हो जाए। रावण ने घड़ा ले जाकर के राजा जनक के नगरी में गड़वा दिया, इसीलिए सूखा पड़ गया। संतों ने कहा राजन घड़ा गाड़ा है। राजा जनक ने हल्का फल टकराया, उसी घड़े से लड़की का जन्म हुआ। संतन रक्त बिंदु कर जोरी, संतन रक्त बिंदु कर जोरी, सीता क्या तब है नाव है, यह बदनाम परा कर जोरी। सीता जी का करजोरी का सीता हाथ नहीं जोड़ी थी, सीता जी का एक करजोरी नाव है। करजोरी से नाम है, जोड़ो सीता न हाथ। सीता जी का करजोरी नाम है, सीता जी हाथ किसी को नहीं जोड़ा भैया। सीता जी का आज जिसमें राजा जनक ने हल चलाया, हल्का फल घड़े से टकराया, सीता जैसी बेटी मिल गई। एक कारण और है जो राजा जनक को ये लड़की मिली। ये लड़की कौन है? बाबा वाल्मीकि के रामायण के अनुसार एक बाबा थे, इनका नाम था चित्रकेतु महाराज, मैया का नाम था किरणवती। जंगल में रहते हैं। मैया किरणवती उस समय गर्भवती थी। मैया अच्छे अच्छे संस्कारों का नियम करती रही। समय आने पर माता किरणवती के गर्भ से एक बिटिया का जन्म हुआ। बेटी का नाम वेद सुनति भई सुता ललामा और वेदवती राख्यो तेहि नामा। वेद सुनति भई सुता ललामा, वेदवती राख्यो तेहि नामा। वेद सुनति भई सुता ललामा, वेदवती राख्यो तेहि नामा। बेटी का नाम है वेदवती। धीरे धीरे लड़की सयानी हो गई। एक दिन की बात है, समिधा लेन गए मुनि राई, समिधा लेन गए मुनि राई, बारी लेन गवनी सुरमाई। लेन गए पिताजी चित्रकेतु महाराज चले गए जंगल लकड़ी ले। मैया ने उठाया घड़ा और पानी भरे चली गई। वेदवती सयानी थी, दरवाजे पर थी भैया। और एक बात बता दें, लड़का बिटिया लड़की जवान हो तो माता नहीं तो पिता, पिता नहीं तो माता, एक जने घर में होना जरूरी। दोनों जने चले गए अपने अपने काम में। उसी बीच में रावण आया। रावण निकला तो पूछा लड़की नाम क्या है? वेदवती ने पूरा कहानी बताया। रावण ने सोचा कि का नाम है वेदवती, हम हन वेदवता। भाई रावण है वेदवता और लड़की का नाम है वेदवती, तो सोचा या हमार तो जोड़ी बढ़िया है। तुरंत रावण ने क्या किया, लड़की को पास बुलाया। कन्या उत्तर ना कछ दीना, पकड़ बाह रावण गहलीना। रावण ने लड़की को पकड़ा और विमान पर बैठाया, लेके चल पड़ा। लड़की जिस समय रोई तो नप दिलीप बन करे शिकारा। राजा दिलीप जंगल में शिकार कर रहा था। राजा दिलीप ने देखा कि एक लड़की को रावण लिए जा रहा,
सामंत्रित करके। दिलीप कौन है? भागीरथ के बप्पा, जिन्होंने गंगा लाया। दिलीप राजा ने उठाया धनुष बाण चढ़ाया और बाण से कहा भैया जब तक इनके माता पिता ना जाए तब तक रावण लड़की न ले जा पावे। मार दिया बाण, छूटो बाण शब्द गहराना, छूटो बाण शब्द गहराना, तुरत अचंभो रावण माना, अचंभो रावण माना, अचंभो रावण माना, अचंभो रावण माना। ऐसे रावण ने बाण मारा, ओ दिलीप राजा ने रावण के जाकर के रथ में बिंद गया। अब रावण और बाण से युद्ध होने लगा। आखिरी में यह रावण का रथ और रावण समेत जमीन पर गिर गया। जब जमीन पर गिर गया माता पिता ने देखा, बिटिया ने ढूंढे लाग, ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए। देखा राजा दिलीप के बाण और रावण से युद्ध हो रहा। रावण ने देखा कि माता पिता आ रहे इसके। रावण तुरंत लड़की को छोड़ दिया, लंका के यहाँ वहां खड़ा हुआ। अब वेदवती ने कहा पिताजी अब ये शरीर भगवान के लायक बचा नहीं, अब ये शरीर में जला के भस्म कर दूंगी। मैं अपने शरीर को भगवान के लिए बना रही थी और पापी रावण ने छू लिया, अभी भगवान के लायक बचा नहीं। लड़की जंगल में ही चिता बनाती है, चिता पर बैठ जाती है, माता पिता से कहती है पिताजी आग लगा दो। माता पिता आग लगाने से मना कर रहे हैं। जब आग नहीं लगा रहे हैं तो लड़की कहती माता पिता से सुनो, आए गए गवनवा की सारी, आई गवनवा की सारी, उमरिया वही मोरी बारी। आई गवनवा की सारी, उमरिया वही मोरी बारी। आई गवनवा की सारी, उमरिया वही मोरी बारी। अब ही मोरी बारी, अब ही मोरी बारी, मोरी बारी, अब है मोरी बारी। आई गवनवा की सारी, उमरी वही मोरी बारी। आई गवनवा की सारी, उमरी वही मोरी बारी। आई गवनवा की सारी, लड़की बोली पिताजी साज समाज पिया ले जई हैं, संगमा का हरवा चारी, उमर वही मोरी बारी। आग लगा दीजिए। माता पिता जब आग लगावे ना तैयार भये तो लड़की ने भगवान से ध्यान किया और कहा प्रभु अगर मैंने आपकी सच्ची भक्ति किया है तो बिना आग लगाए मेरी चिता में आग लग जाए। उसी समय भैया कहते हैं कि बिना आग लगाए ही चिता में आग प्रवेश हो गई। चिता रचाई जरी सोए ठाई। जब जलने लगी तो वेदवती ने रावण को श्राप दिया, जाओ रावण तुमने मेरा शरीर भगवान के लायक नहीं रखा, जाओ हम तेरी लंका में आऊंगी और तेरा विनाश करूंगी। कहते वही वेदवती वहां जल गई। वही वेदवती जल करके वाल्मीकि रामायण के मतानुसार वही लड़की राजा जनक के यहाँ पर भैया चिता रचाए जरी सोए ठाई और जन्मी जनक नगर में आई। चिता रचाए जरी सोए ठाई, जनक नगर में आई। चिता रचाए जरी सोए ठाई, जनक नगर में आई। वही लड़की आकर के भैया राजा जनक की बिटिया बनी सीता। जब राजा जनक को सीता जैसी बेटी मिली तो महाराज जनक का संदेह दूर हो गया। अब राजा जनक को विश्वास है कि अब हमारे भगवान दामाद बनेंगे।